बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। अनदर वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। SST BPS 16 की जो हालिया टेस्ट जारी हैं उनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ रहे हैं। इसके अलावा आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से रिलेटेड इंग्लिश में आ रहे हैं। तो पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी 15, जिसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी देख लें। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा इडियम्स और फ्रेजेस। तो इडियम्स और फ्रेजेस बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कहावत, तो ये कुछ इस टाइप के ही होते हैं। तो अल्फाज एक होते हैं और उनकी मीनिंग जो यानी होती है, माना, वो डिफरेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। यानी कोई भी चीज़ जो होती है वो मुफ्त की नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। इसका मतलब होता है कि भाई इट इज़ंट पॉसिबल टू गेट समथिंग और फॉर नथिंग। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई भी चीज़ हासिल करें और उसके लिए कुछ अदा ना करें। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो भी आप हासिल कर रहे हैं इल्म, उसके फीडबैक में रिटर्न में क्या दे रहे हैं आप मुझे? मजाक कर रहा हूँ कि लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे या कोई पॉजिटिव सा कमेंट छोड़ देंगे, और उम्मीद है आप ऐसा करेंगे भी। ठीक है, यानी इसके बदले में आप कुछ ना कुछ दूसरे को दे रहे होते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, थ्रो अप द स्पंज। स्पंज कहते हैं वो जो बनी होती है जिससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग जो है वो साफ़ वगैरह भी करते हैं, यानी वो किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, बर्तनों को धोने के लिए। तो थ्रो अप द स्पंज, इसका मतलब होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आपको ख़ुद को हवाले कर देना। ठीक है जी, स्पंज का मतलब क्या होता है? टू सरेंडर। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 है, मेक एन एस आउट ऑफ। मेक एन एस आउट ऑफ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आप जो है नंबर 3, काज समवन और वन सेल्फ टू लुक फूलिश और स्टूपिड। काज समवन और वन सेल्फ टू लुक फूलिश, यानी खुद को या किसी और को बेवकूफ़ साबित करना या दिखाना, खुद को या किसी और को। फूलिश और स्टूपिड, फूलिश का मतलब होता है खुद गर्ज, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़ ज़ाहिर करना। इसका जो प्रोवर्ब मैंने पढ़ा, मेक एन एस आउट ऑफ। ठीक है जी, उसके बाद नंबर हमारा आएगा 4। नंबर 4 में चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कमज़ोर। मतलब क्या होगा इसका? कमज़ोर। कमज़ोर यानी कावर्ड। कावर्ड जिसको आप बुज़दिल भी कहते हैं। ठीक है जी, कावर्ड यानी बुज़दिल, चिकन हार्टेड यानी बुज़दिल आदमी। नंबर 5, नो द रोप्स। नो द रोप्स, इसका जो नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, यानी चीज़ों की आपको पहचान हो या डिटेल्स की आपको मालूमात की जो है इंफॉर्मेशन की जो है आपको नॉलेज हो या आप जानते हो। तो इसका मतलब है नो द रोप्स टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम नंबर 6 और 7। नंबर 6 है द थिन एंड ऑफ द वेज। थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको बता दूं कि वेज क्या होता है। वेज जो होती है उसको कुल्हाड़ी को कहते हैं। थिन का मतलब होता है बारीक सा, पतला। तो द थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब है हमारा बी, स्टार्ट टू हार्मफुल डेवलपमेंट। स्टार्ट टू हार्मफुल डेवलपमेंट यानी ऐसी कोशिश करना जो कि नुकसानदेह हो। द थिन एंड ऑफ द वेज यानी स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट की ख़तरनाक डेवलपमेंट की तरफ आप जाएं। इन ए जिफ़ी का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली। इन ए जिफ़ी का मतलब है कोई काम आप ज़्यादा तेज़ी से करें। ठीक है, आपने कोई काम जो है किया जाए, मतलब कोई भी काम जो है तेज़ी से किया जाए, उसको हम कहेंगे इन ए जिफ़ी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे नंबर 9 एंड 8। अच्छा, नंबर 8, फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है नॉट रेगुलरली, यानी कोई काम ऐसा जो आप रेगुलरली ना करें या कोई काम ऐसा जो रेगुलरली ना हो। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है नॉट रेगुलरली। अच्छा, नंबर 9 है हमारा। नंबर 9 में बी एन रेट रेस। रेट रेस यानी चूहों की दौड़। तो इसमें अ वे ऑफ लाइफ in which people are caught up in a fiercely competitive struggle for wealth and power। यानी एक ज़िंदगी का वो तरीक़ेकार जिसमें लोग जकड़े हुए होते हैं, स्ट्रगल करते हैं,
जिद्दोजहद करते हैं किस चीज़ को हासिल करने के लिए, पैसा और पावर, इक़्तिदार के लिए, पैसे के लिए, तो इसको हम कहेंगे रेट रेस। जैसे कि पॉलिटिक्स जो है वो एक रेट रेस बन चुकी है कि उसमें लोग क्या करते हैं, अपनी जो है पावर और पैसा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान के हालात देखकर उस पर बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नंबर 10 है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स पता है क्या किसको कहते हैं? कुल्हाड़ी को कहते हैं। ग्राइंड का मतलब होता है चबाना, ग्राइंड का मतलब है चबाना, यानी इधर लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्राइंड, कोई कुल्हाड़ी चबाने के लिए। तो इसका बेसिकली ये फंक्शन ये मतलब नहीं निकलेगा। इसका जो मतलब निकलेगा वो ये टू हैव ए सेल्फिश मोटिव, यानी कोई काम आप करें या कोई सोच आप ऐसी रखें जिसमें आप ख़ुद अपने फ़ायदे की बात समझें। टू हैव ए सेल्फिश मोटिव यानी अपने फ़ायदे की बात करें, अपने ख़ुदगर्जी की मतलब बात करें। नंबर 11 क्वेश्चन, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, या कोई एक्शन जो है एन एक्शन परफॉर्म्ड विद एग्जैक्टनेस, यानी कोई काम जो है मुकम्मल तौर पर बेहतर तरीके से सर अंजाम देना। एग्जैक्ट यानी टू द पॉइंट, मतलब जवाब देना या काम करना, तो इसको हम कहेंगे टू हिट द नेल ऑन द हेड। नंबर 12 हमारा है, नंबर 12 में गिव समबडी अ रिंग। गिव समबडी अ रिंग आप कहेंगे किसी को क्या देना, रिंग देना, ठीक है, अंगूठी देना। तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा नंबर 12 का डी, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन। कॉल समवन ऑन द टेलीफोन यानी किसी को टेलीफोन पर बात करना, ठीक है जी। नंबर 13 टू चिप ऑन हिज शोल्डर। टू चिप ऑन हिज शोल्डर यानी इसके कंधे पर चोट लगाना, ज़रब लगाना नहीं। इसका मतलब क्या है, टू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सॉरी, होल्डिंग ए ग्रज और ग्रीवेंस दैट रीडली प्रोवोक्स फाइट, यानी ऐसा काम करना जो कि किसको बुलावा दे या किस चीज़ को स्टार्ट करे, फाइट को, झगड़ा यानी उसको। होल्डिंग ए ग्रज और ग्रीवेंस दैट रेडली प्रोवोक्स ए फाइट, यानी ऐसा काम करना या ऐसी बात करना या ऐसा कोई अनसर पैदा करना जो फाइट को जन्म दे, झगड़े को जन्म दे, ठीक है, लड़ाई को जन्म दे। टू मेक अमेंड्स, अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो इसमें अमेंड का मतलब क्या होगा, टू फील गिल्टी फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन, या टू मेक फिल्मसी एक्सक्यूजेस, या टू मेक न्यू फ्रेंड्स, या कंपनसेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा नंबर 14 का वो है हमारा टू कंपनसेट, यानी जो आपने गलती की है उस गलती का मुआवजा देना। टू मेक अमेंड का मतलब क्या होगा, टू कंपनसेट, मुआवजा देना, ठीक है। उसके बाद नंबर 15 द लास्ट वन, टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स यानी दांतों का मसला नहीं, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करें उसमें जो मसाइल आना शुरू हो गए स्टार्टिंग में, तो आप कहेंगे दीज आर दी टीथिंग प्रॉब्लम्स। तो ये आज हमने 15 फ्रेजेस और इडियम्स किए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें भी हम डिफरेंट ऐसे इडियम्स जो हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।